ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन क्लीन। भ्रष्टाचार आपकी जिंदगी में कितना भारी पड़ सकता है, इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, एक नहीं सैकड़ों वानगियां आपने देखी होंगी और सुनी होंगी। हमेशा यह भ्रष्टाचारी दानव आम आदमी की जिंदगी को ही तबाह करता है, यह बात भी तय है। लेकिन ऐसे कम ही मामले आपने देखे होंगे जिसमें इस भ्रष्टाचार ने किसी रसूखदार को अपना निवाला या अपना शिकार बनाया हो। आप जानते हैं कि प्राइम न्यूज समय समय पर भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों का पर्दाफाश करता रहा है और अपनी जिम्मेवारी निभाता रहा है। आज हम एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन के जरिए आपको खबरदार करने आए हैं। एक ऐसा इलाका और उस इलाके की तामील ऐसी अवैध इमारतों में होती हो तो तकरीबन 1 साल पहले ही लोगों का वो अवैध इमारतें खून पी चुकी हैं। आप जानते हैं, अपना निवाला, अपना शिकार बना चुकी हैं। इसके बाद भी ताज्जुब यह है कि शासन और प्रशासन अब तक जागा नहीं है और जिस वजह से वो दर्दनाक हादसा हुआ था, देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत वहां धराशायी हो गई थी। धूल के गुबार में कई जिंदगियां खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उसी तरह का हादसा दोहराने की तैयारी की जा रही है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों की जिंदगी पर भारी भ्रष्टाचार। बिल्डरों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। इन बिल्डरों को कोई माफ नहीं करेगा। कानून भले माफ कर दे, ईश्वर इनको नहीं माफ करेगा। एक चाचा की अंतराल पर आखिर कौन चुकाएगा जान की कीमत? वो बिल्डिंग पूरी गिर गई, उसमें हमारे 4 लोग बने हुए हैं। अभी मलबा हट रहा है, कुछ नहीं निकला वहां से। अधिकारियों और बिल्डरों के गठजोड़ का काला खेल। भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह फैल चुका है। कोई सड़क बनानी हो, इमारत या पुल बनाने वाले काम हो, हर जगह आपको भ्रष्टाचार के नमूने देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार लोगों की जिंदगियों पर कितना भारी पड़ता है, इसकी वानगी ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में हम और आप देख चुके हैं। आपको याद होगा, यह हादसा पिछले साल हुआ था, जिसने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया था। कोई चमत्कार ही हो जाए।
भी किया गया था। खतरनाक बिल्डिंग से लोगों को निकाला भी गया था, लेकिन हादसे के थोड़े ही दिन बाद वहां सब कुछ सामान्य हो गया। जिस बिल्डिंग को सील किया गया था वहां फिर से काम शुरू हो गया। जिन बिल्डरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कि शाहबेरी में कोई हादसा हुआ ही नहीं था। आज शाहबेरी में सब कुछ धड़ल्ले से एक बार फिर वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। अधिकारियों की मिली भगत से खुलेआम अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्डर बेखौफ कानून को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जिसे इन बिल्डरों पर कार्रवाई करनी थी उनकी आंखों में भ्रष्टाचार का चश्मा लगा है। जिन सरकारी संस्थाओं को इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलाना था, आज वही बिल्डर माफियाओं के साथ साठगांठ कर पैसा कमाने में जुटे हैं। वो सरकारी संस्थाएं जिनका काम कानून का राज कायम करना था, आज वही कानून को ठेंगा दिखाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि किस तरह से इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है। जब यह हादसा हुआ था तकरीबन 1 साल पहले 17 जुलाई 2018 को 10 दिन के लिए सब कुछ शांत रहा। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बाकायदा एफआईआर कराई गई, एक नहीं कई एफआईआर कराई गई, लेकिन अब फिर से अवैध निर्माण का वही खेल बदस्तूर जारी हो गया है। प्राइम न्यूज ने उस इलाके की पड़ताल की। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर ग्रेटर नोएडा के उसी शाहबेरी गांव में, जहां तकरीबन 1 साल पहले एक इमारत जमींदोज हुई थी, 9 लोगों की जिंदगियां खाक हो गई थीं, जिस मामले में अभी जांच चल रही है, वहां अवैध निर्माण का यह खेल न केवल शुरू हो चुका है बल्कि पूरी रफ्तार से चल रहा है। देखिए। 9 लोगों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। हादसे के बाद भी नहीं रुका अवैध निर्माण। और कितनी मौतों के बाद जागेंगे सरकारी विभाग। सत्रह जुलाई 2018 की वो काली रात जिसने 9 लोगों की जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों को बेसहारा कर दिया। ये वो हादसा था जिसने पूरी रात देश को जगाए रखा था। इन 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार था अवैध निर्माण। तकरीबन साल भर बाद शाहबेरी में जहां बिल्डिंग जमींदोज हुई थी, उसके आसपास अवैध निर्माण का जाल एक बार फिर से फैल गया है। शाहबेरी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। हर तरफ निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्डर बेखौफ होकर खुलेआम इस तरह के निर्माण के काम को अंजाम दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में हम मौजूद हैं और ये गौर सिटी 2 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जब से कावेरी बिल्डिंग गिरी है तब से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने
नए निर्माण पे, नए कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उस प्रतिबंध के बावजूद इस इलाके में धड़ल्ले से जो बिल्डर हैं वो बिल्डिंगें बना के बेच रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो भले ही नोएडा प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रोक दिया है, लेकिन चुपके धीरे धीरे यहाँ पे सभी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहे हैं। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बैन ज़रूर लगाया गया है, लेकिन यहाँ बिल्डर जो हैं वो अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, और न सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं बल्कि कई बायर्स को ये बिल्डर बेच भी रहे हैं। मौत की अवैध इमारतों का जाल पूरे शाहबेरी में फैला हुआ है। बिल्डरों को जहां जगह मिली वहीं अवैध इमारत खड़ी कर दी। अवैध निर्माण की ऐसी सैकड़ों इमारतें बन चुकी हैं। प्राधिकरण से किसी भी इमारत और फ्लैट का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। ज्यादातर इमारतों की बुनियाद बेहद कमजोर है। ज्यादा कमाई की लालच में बिल्डरों पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप भी लगे हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरे इलाके में इस तरह का अवैध निर्माण रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, और जो जिम्मेदार विभाग हैं वो क्या कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस अवैध निर्माण को रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पूरी तरह से इन अवैध निर्माणों की तरफ से आंखें मूंदे बैठा है। इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए वैसे तो सैकड़ों नियम और कानून हैं, लेकिन शाहबेरी के मामलों में नियमों की सारी किताबें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई हैं। प्राधिकरण का नियम तो उसके इलाके में हो रहे निर्माणों की निगरानी का भी है, लेकिन पता नहीं प्राधिकरण कहां की निगरानी में व्यस्त है। एक बार फिर देखिए किस धड़ल्ले से शाहबेरी के इस पूरे इलाके में अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। अथॉरिटी से मिलकर बिल्डर कैसे आम लोगों को झांसा देते हैं, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे ये ज़मीन पूरी तरह से अथॉरिटी की है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी इस पर कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया है, और क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का कहना ये है कि ये ज़मीन प्राधिकरण के अंदर आता है। अभी भी बड़े चालाकी से बिल्डर इस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये प्लास्टर जो है वो अभी हाल में ही किया गया है। ऐसे धीरे धीरे काम करके बिल्डर जो है ये उन बायरों को बेच देंगे जिन्हें घर की ज़रूरत है, जो घर खरीदने के लिए यहाँ पे आएंगे, और उनको किसी तरह से ये विश्वास दिला दिया जाएगा कि ये प्लॉट जो है वो पूरी तरह से वैध है। बिल्डर लगातार ऐसी जालसाजी करते रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का ये हम आपको कहानी बता रहे हैं। यहीं से 200 मीटर दूर जो कावेरी, पिछले साल सितंबर में कावेरी नाम की बिल्डिंग जो गिरी थी, यहीं से 200 मीटर दूर है, और 200 मीटर के बाद ये बिल्डिंग, जिसमें कोई सुरक्षा के मानकों का, जिसमें कोई बिल्डिंग के मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है, बस बिल्डिंग बना दी गई है। आम खरीदार को धोखा देकर उनके पैसों से बिल्डिंग बनाई और उनको बेच दिया गया। उसके बाद जब प्राधिकरण की नींद टूटी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। कभी बिल्डर जो है इस पे प्लास्टर करवाते हैं, और कभी अंदर यानी कि जो फ्लैट हैं उसके इंटीरियर का काम करके धीरे धीरे अवैध रूप से इन फ्लैटों को बेच रहे हैं, जिसको प्राधिकरण ने बैन कराया है। ग्रेटर नोएडा गौर सिटी का ये इलाका है, और इस इलाके में किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है आम बायर्स के साथ, वो आप खुद ही देख सकते हैं। पिछले साल जब शाहबेरी में बिल्डिंगें गिरी थी तो कई बिल्डरों पर केस दर्ज किए गए थे, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध निर्माण पर रोक है, फिर भी खुलेआम निर्माण कार्य हो रहा है।
ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार यह प्राधिकरण सवालों के घेरे में आ चुका है। इतना ही नहीं, योगी सरकार भी प्राधिकरण की जांच सीएजी से करवा चुकी है, जिसमें कई गंभीर खुलासे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने, तकरीबन 1 साल पहले एक भीषण हादसा होता है, कई लोग घायल होते हैं, 9 लोगों की जिंदगियां जाती हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए जो सरकारी विभाग हैं, जो प्रशासन की एजेंसियां हैं, वो चेतती हैं, एफआईआर दर्ज की जाती हैं, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। और जिस अवैध निर्माण की वजह से तब लोगों की जिंदगियां खाक हुई थी, वही अवैध निर्माण अभी भी अंजाम दिया जाता है। इस रिपोर्ट में आपने देखा। अब सवाल यह है कि एक बिल्डिंग को बनाने में हम और आप कई तरह की मंजूरी लेते हैं, आप जानते हैं, कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है जिसे पूरा करना पड़ता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी के इस पूरे इलाके में रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, फिर भी धड़ल्ले से यहां रजिस्ट्रियां की गई हैं, करवाई गई हैं। प्राइम न्यूज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आज कुछ अहम सवाल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्री विभाग और जिले के पुलिस महकमे से पूछना चाहता है। प्राइम न्यूज के सवाल इस रिपोर्ट में देखिए। सवाल यह उठता है कि पहले जो हुआ और अब जो हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी या है? क्या सभी सरकारी विभाग अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़कर दूर खड़े हो चुके हैं? और अगर सरकारी महकमों का हाल यह है, तो फिर इस पूरे सिस्टम में आम आदमी अपना भरोसा कैसे रख पाएगा? इस पूरे मामले में आरोप है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण सख्ती नहीं दिखा रहा है। एक बिल्डिंग को बनाने में हम और आप जानते हैं कि कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, नक्शा पास कराना पड़ता है, कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं और अवैध निर्माण को अंजाम देने का काम हो रहा है। शाहबेरी के इस पूरे अवैध निर्माण पर गंभीर आरोप यह भी है कि इस इलाके में मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से यहां रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। ग्रेटर नोएडा के सरकारी विभागों से प्राइम न्यूज कुछ जरूरी सवाल पूछता है। सबसे पहले प्राइम न्यूज कुछ अहम और बुनियादी सवाल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से करता है। सवाल नंबर 1, क्या कोई इमारत बनती है तो अथॉरिटी उसकी जांच नहीं करती? सवाल नंबर 2, कितनी मंजिल की इमारत बन रही है, क्या कोई अधिकारी जाकर इस बात की जांच नहीं करता? सवाल नंबर 3, बिल्डिंग निर्माण में यानी भवन निर्माण में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कभी इसकी कोई जांच की जाती है? सवाल नंबर 4, बिल्डिंग का इंजीनियर कौन है और क्या वो मानकों का सही से पालन कर रहा है, इसकी कोई जांच होती है? ग्रेटर नोएडा के रजिस्ट्री विभाग से भी प्राइम न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या शाहबेरी में अभी भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं? सवाल नंबर 2, जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डिंग गिरने के बाद यह कंफर्म कर दिया कि शाहबेरी में सारे कंस्ट्रक्शन अवैध हैं, तो फिर रजिस्ट्रियां बंद क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, क्या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जानबूझकर मासूम लोगों को फंसाने का काम नहीं कर रहा है? अब प्राइम न्यूज के कुछ सवाल जिला प्रशासन से भी है, जिलाधिकारी महोदय से भी है। सवाल नंबर 1, शाहबेरी में बिल्डिंग गिरे हुए 1 साल होने को है, प्रशासन ने ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 2, शाहबेरी में अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें प्राइम न्यूज ने तमाम दर्शकों को दिखाई हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 3, जिला प्रशासन ने बिल्डर पर कार्रवाई की, लेकिन कंस्ट्रक्शन फिर भी नहीं रुका,
उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? सवाल नंबर 4, शाहबेरी में आज भी अवैध निर्माण पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, तो प्रशासन उसे रोक क्यों नहीं पा रहा है? अब कुछ सवाल पुलिस महकमे से भी है। सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण रुकवाना पुलिस का काम है या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या अवैध निर्माण के लिए पुलिस खुद को जिम्मेवार मानती है या नहीं? सवाल नंबर 3, पिछले साल शाहबेरी में बिल्डिंग गिरने के बाद कितनी एफआईआर दर्ज हुई और उन एफआईआर दर्ज होने के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई? और सवाल नंबर 4, पुलिस शाहबेरी हादसे की जांच पूरी क्यों नहीं कर रही है? आखिर जिले के पुलिस विभाग को कितना समय यानी कितना टाइम चाहिए? देखा आपने, कितने विभाग हैं, कितने अधिकारी हैं, लेकिन किसी ने भी अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह हमसे और आपसे जुड़ा मामला है। एक दिन आप और हम अपने परिवार के लिए आशियाना ढूंढते हुए इसी इलाके में पहुंचेंगे, एक आशियाना खरीदेंगे और परिवार के साथ वहां रहने लगेंगे। और ईश्वर न करे कोई ऐसा दिन आएगा जब भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस तरह की इमारतें भर भरा कर गिर चुकी होंगी और हम और आप अपनों को ढूंढते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने शाहबेरी में हालात क्या हैं। एक बड़ी दुर्घटना होती है, कार्रवाई होती है दिखावे भर की, लेकिन साल भर के भीतर ही फिर वही हालात पैदा हो जाते हैं जिन हालातों की वजह से वो बड़ी दुर्घटना हुई थी। हम और हमारा सिस्टम कोई सबक लेने और सीखने को तैयार नहीं है, लेकिन प्राइम न्यूज ने इसकी पूरी पड़ताल करने की ठानी है। प्राइम न्यूज इस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल करेगा और सारा सत्य और तथ्य आपके सामने लेकर आएगा। प्राइम न्यूज इस मामले में पर्दाफाश भी करेगा कि आखिर यह सब जो हो रहा है उस बड़ी दुर्घटना के बावजूद उसके लिए जिम्मेवार कौन है और पूरा सरकारी सिस्टम मूक दर्शक बना इस पूरे हालात को क्यों देख रहा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।